तुम्हारी सबसे बड़ी मांग स्वीकार हो गई है। वह समय निकट है जब तुम्हें अपनी सभी प्रार्थना का फल मिलेगा। परमात्मा कहते हैं, मैं जानता हूँ कठिन समय में तुम्हारा धैर्य बनाए रखना एक कठिन कार्य है, किंतु तुमने ये कर दिखाया। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। मेरे प्रिय, मेरी एक बात को हृदय से आत्मसात करो, तो तुम अभी अपने जीवन में बदलाव अनुभव कर पाओगे। यदि भविष्य बदलना चाहते हो तो अब तक जो करते आ रहे हो उसमें बदलाव करना होगा। अगर हम वही करते रहेंगे जो वर्षों से कर रहे हैं तो परिणाम कैसे भिन्न हो सकता है। प्रतिदिन किया गया एक छोटा सा प्रयास एक माह में 30 बड़े प्रयास बन जाएंगे और अपने लक्ष्य की ओर रखा गया हर दिन एक छोटा कदम वर्ष में 365 कदम बन जाएंगे, जो तुम्हें कहां से कहां पहुंचा सकते हैं ये तुम्हारी कल्पना से परे है। अपने भय मुझे समर्पित कर दो और साहस स्वीकार करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसे मदद की जरूरत होगी। दुनिया की इस भीड़ में तुम वह बन सकते हो जो किसी दूसरे को रोने के लिए अपना कंधा प्रदान कर सके। तुम वह हो सकते हो जो आगे बढ़कर सहायता का प्रतीक बने। ठीक उसी समय जब किसी को मानवता की जरूरत हो, तब तुम्हारा चेहरा उसे याद आए, तो समझ लेना तुम ईश्वर के कार्य को पूरा कर रहे हो। परमात्मा पर अपने विश्वास को अटूट करने के लिए संदेश को अंत तक पढ़ें और वीडियो को लाइक करें। परमात्मा कहते हैं, सभी प्रतिदिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, फिर भी जीवन में कई बार ऐसे मोड़ खड़े हो जाते हैं कि एक साहसी व्यक्ति भी अपने जीवन को अस्त होता समझ लेता है। जीवन युद्ध का बड़ा योद्धा स्वयं को एक हारा हुआ समझकर इतना व्यथित हो जाता है कि उसे अपना जीवन बोझ लगने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे सभी उसके विरोधी हैं। वास्तव में वह स्वयं को दूसरे के चश्मे से देखने का प्रयास कर रहा होता है और यह भूल जाता है कि वह स्वयं क्या है, उसकी शक्तियां क्या हैं। तुमने कई बार अपने जीवन में इस घटना को अनुभव किया होगा, जब एक ही पल में सभी तुम्हारे विरोधी बन गए हों और तुम स्वयं को दूसरों के मूल्यांकन का सार समझने लगे हो। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए अपने व्यक्तित्व को भूल जाता है और वह उन शब्दों को देखता है जो उसके लिए विरोध में खड़े होते हैं। उसे ऐसा लगता है जो सभी कह रहे हैं वह सत्य है। ऐसे में
वे अपनी शक्ति को भूल जाता है। इसलिए तुम्हें हर दिन यह याद करना है कि तुम असीमित संभावनाओं से बने हुए प्रकाश पुंज हो। तुम्हें कोई बांध नहीं सकता। इसके लिए हर दिन यह कहना होगा, मैं स्वतंत्र हूँ। प्रसन्नता मेरा मूल स्वभाव है। मैं अनंत संभावनाओं के घेरे में हूँ। परमात्मा कहते हैं, तुम मेरी संतान हो। मैं तुम्हें वह बनते देखना चाहता हूँ जो मैंने सोचा है, जो तुम्हारी सोच से बहुत बड़ा है। इसलिए तुम जीवन में मिलने वाली छोटी हार या दुख से भयभीत मत होना। ये तुम्हारी तैयारी है जीवन में बड़े लक्ष्य को हासिल करने की। जैसे युद्ध में उतरने से पहले एक योद्धा जितनी बार घायल होता है, वह उतना ही मजबूत और परिपक्व होता है, ताकि युद्ध के दौरान उसे एक भी घाव स्पर्श ना कर सके। इसी प्रकार जीवन युद्ध में मिलने वाली छोटी हार, उपहास, आलोचना, तिरस्कार, यहाँ तक शारीरिक और मानसिक कष्ट तुम्हें जीवन के उस महायुद्ध में लड़ने की शक्ति प्रदान करेंगे, जिसमें केवल चुने हुए वीर योद्धा उतरते हैं। क्या तुम स्वयं को निर्बल समझते हो? क्या तुम्हें मेरे चुनाव पर संदेह है? क्या तुम्हें चुनकर मैंने भूल की है? यदि नहीं, तो मैं तुम्हारी क्षमता और वीरता दोनों से परिचित हूँ, जिससे तुम परिचित नहीं हो। पिता परिवार में जिम्मेदारी और बड़े कार्य उसी पुत्र को देता है जो उसे उठाने के योग्य हो। यद्यपि वे सभी से एक समान प्रेम करता है, किंतु बड़े कार्य करने वाले पुत्र पर गर्व करता है। तुम मेरी वही संतान हो जो बड़े कार्य कर सकती है। यदि तुम प्रारंभिक मार्ग में आलोचना से भयभीत हो गए, तो उस मुकाम पर कैसे पहुंचोगे जहां देखने के लिए सबको सिर ऊंचा करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम शरीर नहीं हो। यह महज एक अस्थायी वस्त्र है जिसे तुमने धारण किया है। यह दुनिया स्थायी नहीं है। कितनी ही बार इस सृष्टि का सृजन और लय हो चुका है। कितनी ही बार तुमने शरीर धारण और त्याग किए हैं। जो अटूट और स्थायी है, वह मेरा तुम्हारा संबंध है, अर्थात प्रकाश बिंदु का संबंध अनंत प्रकाश से। जिस प्रकार अनंत प्रकाश अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, वैसे ही उसका हर एक प्रकाश बिंदु अनंत शक्तियों से परिपूर्ण है। क्या तुम्हें अपनी शक्तियों पर संदेह है? परमात्मा कहते हैं, कल बहुत शुभ दिन है, जो सूर्य उदय के साथ एक नया अवसर तुम्हारे लिए लेकर आ रहा है। तुम्हारी हार को जीत में परिवर्तित करने का समय आ रहा है। तुम हर परिस्थिति में मेरे पास आ सकते हो। संतान को पिता के घर आने के लिए या सहायता मांगने के लिए
सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस विश्वास की आवश्यकता है कि उसे मदद मिलेगी। खुशियाँ तुम्हारे पास आ रही हैं क्योंकि तुम समर्पण का अर्थ स्वीकार कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम मुझसे कह सकते हो तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तुम कितने दर्द में हो। अपने जीवन का हर विवरण साझा कर सकते हो। मैंने तुम्हें संसार की ज्योति बनाकर भेजा है। जो दुखी और उदास हैं, तुम उनके लिए खुशियाँ और मार्गदर्शन लेकर आओगे। मैंने तुम्हें विशेष गुणों से भरकर भेजा है। तुम अपनी शक्तियों से अनजान हो। तुम वह हो जो लेना नहीं, देना जानता है, क्योंकि देने वाला सर्वदा बड़ा होता है। मैं चाहता हूँ तुम सदैव आनंद में मुस्कुराते रहो। तुम्हारी सारी इच्छाएं मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे कर्म से पूरी हों। तुम्हें 1 वर्ष में वह सब प्राप्त हो जाए जिसने तुम्हें चिंता में डाला हुआ है। तुम यहाँ दुखी रहने के लिए नहीं आए हो, बल्कि तुम खुश रहने और खुशियाँ बांटने के लिए आए हो। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो कहो, मैं आज से हमेशा खुश रहूंगा। मैं प्रकाश पुंज हूँ। मैं धर्म की रक्षा करूंगा।